ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि इर्तिज़ा मुशक को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब इर्तिज़ा के वालिदैन मुशक के घर बैठे हैं और उसके आने का इंतजार कर रहे हैं और इतने में सदाम साहब का भी सब्र जवाब दे जाता है और वो साफ ये कहकर चले जाते हैं कि हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। कि वो वापस अपने घर जा रहे होते हैं कि मुशक की बहन अंबर उन्हें रोकते हुए कहती है कि मेरी बहन इस तरह की नहीं, वो बहुत ही मासूम और पाकीज़ा है और मजीद कहती हैं कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, मुझे यकीन है कोई ना कोई मसला हो गया होगा। और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है कि आप थोड़ी देर इंतजार कर लें और बस एक बार आप उसे आने दे, आपको खुद सारी हकीकत का पता चल जाएगा। इतने में मुशक जो कि बड़ी मुश्किलों से नोमी के घर से भागते हुए अपने घर आती है तो उसके पाँव के ऊपर जूती भी नहीं होती। वो जो कि डरी सहमी अपने घर के अंदर आती है कि इस्माइल साहब उसे देख लेते हैं। कि इतने में जैसे ही वो अंदर आती है तो सब घर वाले उसे देखकर एकदम से हैरान और चौंक से जाते हैं। मुशक जो कि बहुत धीमे धीमे अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही होती है, उसकी ये हालत देखकर इर्तिज़ा के वालिदैन भी काफी हैरान हो जाते हैं। मुशक जो कि बामुश्किल ही वहाँ पर खड़ी हो रही होती है कि वो अचानक जमीन की तरफ गिर जाती है। इतने में अंबर और इस्माइल साहब उसे सहारा देते हुए उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि मुश क्या हो गया तुम्हें, और मुशक भी बस रो रही होती है और उसकी वालिदा उसे बहुत खामोश करवाने की कोशिश करती हैं। और ये सब कुछ देखकर सद्दाम साहब वहाँ से चले जाते हैं और घर आते साथ ही अपने बेटे से साफ साफ कह देते हैं कि अगर अब भी तुम यही सोच रहे हो कि तुम उस लड़की से शादी करोगे तो मैं इस शादी से तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे फिर मैं और तुम्हारी वालिदा इस शादी में नहीं आएंगे। मुशक जो कि अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किलों से घर वापस तो आ ही जाती है, लेकिन सहबा ने भी अपना खेल पूरा खेल चुका होता है और सहबा अब ये जानती है कि मुशक और इर्तिज़ा कभी भी एक नहीं होंगे और वो इसके ऊपर अपना जश्न मना रही होती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुशक इर्तिज़ा को फोन करती है और उसे तमाम हकीकत बताते हुए कहती है कि इस सब के पीछे मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो सहबा ने कहा था। कि इर्तिज़ा भी गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि तुम सहबा से दोस्ती नहीं रखोगी, अब भुगत लो इसका नतीजा। इर्तिज़ा जो कि इतने गुस्से में पहली बार होता है कि मुशक उससे पूछ ही लेती है क्या तुम मेरे से निकाह करोगे इर्तिज़ा। और लगता इस तरह है कि इर्तिज़ा के वालिदैन पहले ही इर्तिज़ा को कह चुके हैं कि अब तुम इस लड़की से शादी नहीं करोगे, और मजीद ये कि इर्तिज़ा भी मुशक को साफ इनकार कर देगा और उसे यही कहेगा कि अब मेरा और तुम्हारा निकाह मुश्किल है। और इस शादी के इनकार करने के बाद इर्तिज़ा को काफी अफसोस होता है और दूसरी जानिब मुश्क को भी, लेकिन मुश्क अभी तक सहबा को ही हकीकत नहीं पहचान सकी, वो अभी भी उसे अपना दोस्त मानती है, जबकि सहबा उसकी दोस्त नहीं बल्कि दोस्त के रूप में एक दुश्मन है। और अब मजीद ये कि बिल्कुल इसी तरह होगा कि सहबा इर्तिज़ा के सामने अच्छा बनने की कोशिश पूरी करेगी, लेकिन इर्तिज़ा को उसकी तमाम हकीकत का पता है। दूसरी जानिब मुश्क के घर वाले उसकी शादी इस्माइल मियाँ के साथ तय कर देंगे। जी दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इर्तिज़ा को अपने घर वालों के सामने स्टैंड लेना चाहिए या फिर नहीं, और क्या मुश्क को इस्माइल मियाँ से शादी करनी चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके।